इसराइल के जिक्र किया दुरानी साहब ने, तो अब चाहें तो मैं आपको बता दूं कि आज फ़लस्तीन में क्या हुआ है। और क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी बात चल रही थी वहाँ पर, तो आज एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी वफ़द पहुँचा वेस्ट बैंक। फ़लस्तीन के फॉरेन मिनिस्ट्री की इनविटेशन पर आए थे कि जी आप देखें कि यहाँ पर कि किस किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आए? मिस्र, उर्दन, मोरक्को, EU के तमाम मुल्क, मतलब पोर्चुगल, चीन से भी लोग, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बल्गेरिया, तुर्की, रूस, जापान और भारत से भी, कनाडा से भी, और कोई मतलब दर्जन और ममालिक में, ज़ाहिर है कि मैं पूरी लिस्ट आपको नहीं दूंगा। और वो वहां पहुंचे, अपने दौरे पर निकले हुए थे, मकामी लोगों और ऑफिशियल से बात कर रहे थे। हाँ, वो भाग इसलिए नहीं है क्योंकि इजराइल ने फायरिंग शुरू कर दी वहां पर। इंटरनेशनल मतलब 25 कंट्रीज की डेलीगेशन पर इजराइल ने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, अब जाहिर है कि उसके बाद क्या हुआ? सख्त मुजम्मत, मतलब इन सारे ममालिक ने कहा सफीरों को तलब कर दे सर, हाँ, कि ये क्या हो रहा है। तो इजराइल ने कहा कि नहीं 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 सर, हम तो आपको बचाने के चक्कर में हमने फायरिंग की है। ऑनेस्टली ये मैं उनका बयान मेरे सामने है कि जी जो रूट हमने आपको दिया था उससे आप थोड़े से लेफ्ट हुए थे, तो हमने हवाई फायरिंग की आपको वार्निंग देने के लिए। मतलब 25 कंट्रीज की डेलीगेशन को आप वार्न कर रहे हो हवाई फायरिंग से। लेकिन फिर उसके बाद एक और वीडियो आया, हाँ ये देखें, जिसमें अगर आप डिस्टेंस में देखें तो इजरायली सोल्जर जो हैं वो कहां पॉइंट कर रहे हैं? सीधा स्ट्रेट फायर। नहीं, स्ट्रेट फायर भी हवा में ही जाता है। स्ट्रेट फायर भी हवा में जाता है, तो टेक्निकली उनकी बात गलत नहीं है। लेकिन आप बेफिक्र रहें क्योंकि इजराइल की फौज ने कहा है कि जी वी रिग्रेट अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हुई है। ये सब आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। हाँ, आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ से था। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मतलब यार सॉरी, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है। बहरहाल इटली ने कहा है कि नहीं जी बिल्कुल, हमने तो इजराइल के एम्बेसडर को तलब कर दिया है। फ्रांस ने भी कर लिया। हाँ, लेकिन अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब यही ममालिक इजराइल से माफ़ी मांगेंगे कि आई एम सॉरी कि आपकी हमने गोलियाँ ज़ाया की, हमें अपने रूट पर ही चलना चाहिए था, क्योंकि वैसे तो उसी रूट पे चलने चाह रहे थे। अच्छा, अब कुछ अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं और उस पर मैं आपका भी ओपिनियन लेना चाहूँगा कि जो मज़म्मती बयानात आ रहे हैं अब मगरिब वेस्ट की तरफ से अबाउट इसराइल, वो थोड़ा सा उनकी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कि जैसे कि अभी हाल में यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अब हमारी जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना इसराइल के साथ, जो हमारी तिजारती ताल्लुकात हैं, उन पर हम थोड़ी सी नजरसानी करने की सोच रहे हैं। EU ने कहा है? EU ने, बरतानिया ने नहीं, EU ने, वो बरतानिया का अलग है। अभी मैं EU पे उस पर भी आ रहा हूँ। और एक वहाँ पर एक नॉन बाइंडिंग बिल पास हुआ है जिसमें 17 यूरोपीय ममालिक ने कहा है कि बिल्कुल होना चाहिए और 9 ने कहा है कि नहीं होना चाहिए। और ये कोई आपके लिए कोई हैरानकुन बात नहीं होगी कि उन 9 में जर्मनी is at the top of the list, और भी हैं जैसे कि ग्रीस, हंगरी, लिथुआनिया। लेकिन जर्मनी ने जो गजा की सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार किया। बिल्कुल, बहुत तशवीश का इजहार किया। लाटविया ने एब्सटेन किया है और उन्होंने कहा है कि जी नहीं, जब तक आप मतलब पूरी इमदाद नहीं भेजेंगे गजा में तो उस वक्त तक हम मजम्मत करते रहेंगे। उसके साथ साथ इंटरेस्टिंगली इनफ 1.5 साल हो गए हैं कि हम एक लाइव स्ट्रीम्ड नस्ल कुशी देख रहे हैं ना, हर दिन रोज़ाना हम देख रहे हैं। अब 1.5 साल बाद यूरोप और कनाडा की तरफ से आई हैं कि यार ये जो हरकतें हैं ना, दीज आर इग्रीजियस एक्ट्स, मतलब बहुत बुरे हैं, बहुत बुरा है। तो इजराइल जो कर रहा है वो बहुत बुरा है। लेकिन उसके साथ साथ इन किसी भी ममालिक ने इजराइल को हथियार बेचने से इनकार नहीं किया। स्पेन कम्स क्लोजेस्ट। स्पेन की पार्लियामेंट में अभी एक मोशन पास हुआ है जिसमें हुकूमत से अपील की गई है कि यार आप ज़रा सोचें इसके बारे में कि हम आर्म्स एम्बार्गो लगा दें इजरायली ऑक्यूपेशन पे। बिल तो पास हो गया लेकिन वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, तो उसको भी आप उठा के फेंक सकते हैं। यूके की आपने बात की, तो हाँ, यूके ने का एक बयान आया था अभी, वो डेविड लैमी साहब भी बड़े गरज बरस रहे थे और वो जो उनके कियर स्टार्मर हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की हैं और कहा है कि जी जो हमारी फ्री ट्रेड टॉक्स है ना इजराइल के साथ, उसको हमने रोक दिया है। जिसके बाद इजराइल ने का एक बयान आया
कि सर वो तो टॉक्स चल ही नहीं रही थी, वो तो कुछ महीने बाद होनी थी, आप मतलब जो गाड़ी वैसे ही पार्कड है उसको रोकने की क्या जरूरत थी आपको। तो ये वहां पे चल रहा है। अगेन जब तक बाकायदा आर्म्स एम्बार्गो नहीं है तो ये बातें ही हैं। बातों की बात कर रहे हैं तो एक और अब लीक्स आने लग गई हैं फ्रॉम द व्हाइट हाउस, जैसे कि ये एक एक्सियोस है, ये देखें, ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड बाय गजा वॉर वांट्स नेतन्याहू टू रैप इट अप, कोट्स में। अच्छा, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें तो उसमें क्या एक लाइन है, मतलब स्पिन भी लाजवाब है। उसमें एक लाइन है कि जी जब सदर ट्रंप ने गजा के बच्चों की तस्वीर देखी तो मतलब वो बहुत ही गुस्से में आ गए और उसने नेतन्याहू के, और प्राइवेटली और भी स्टोरीज आ रही हैं कि नेतन्याहू को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते ये वो। और मुझे याद है कि बाइडेन के दौर में इस तरह की मैंने 2 दर्जन स्टोरियाँ पढ़ी हैं कि प्राइवेटली ना उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि यार तू जो है ना नेतन्याहू बड़ा ही खबीस इंसान है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि अच्छा कोई बात नहीं यार, होगा खबीस लेकिन ये 10,000 बॉम्ब भी रख ले। तो ट्रंप की भी वही पॉलिसी चल रही है। अभी कोई वो डिफेंस डोम के लिए भी उन्होंने फंड्स, ये भी हो रहा है। तो पॉइंट इज ना, मोस्ट रीसेंट पॉइंट इज कि जो कहा जा रहा है उस पर बंदा फोकस ना करे ना, जो किया जा रहा है उस पर फोकस किया जाए। और गजा में क्या हो रहा है आपको बताते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आज गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नई डॉक्यूमेंट रिलीज की है, हजार सफ़ों की है, और उसमें जिन फ़लस्तीनी शुहदा की तस्दीक हो सकी है, जिनका रिकॉर्ड है, जो मिल गए हैं, जिनकी लाशें, उनके नाम, उम्र और दीगर इन्फो वहाँ पर रिलीज़ किया है। पहले जो 100 पेजेस हैं, मतलब कि जिनमें 5,000 नाम हैं, उसमें उम्र 5 साल की है या 5 साल से कम। और अगर आप पहले 18 पेज देखें तो उम्र लिखी हुई है 0, मतलब कि वो एक अपनी पहली सालगिरह से पहले ही उनको कत्ल कर दिया गया है। अभी हाल में ही ये कल का बयान है, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अगले 48 घंटों में, अब 24 घंटे ही रह गए हैं, 14,000 फ़लस्तीनी बच्चे भूख से मर सकते हैं। वेस्टर्न मीडिया में आप देखें तो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लेकिन हमें पता है कि ये एक मैन मेड क्राइसिस है। और अभी बहुत ही शोर मचाने के बाद यकीनन आपने ये खबर कवर भी की थी मेरा ख्याल है कि पिछले रोज़, कि कुछ एड के ट्रक गजा में दाखिल हुए हैं। 5 एड के ट्रक दाखिल हुए हैं, जहां पर आपको कोई तकरीबन 5,000 की ज़रूरत है। उसमें इतना सामान था कि शायद 20 या 100 से ज़ायद लोग उसका फ़ायदा ना उठा सकें। और आप ये भी देखें कि 5 ट्रक्स में से 2 में सिर्फ कफन थे। ये दीज आर जस्ट श्राउड्स फॉर द डेड। तो जो इमदाद भेज रहे हैं उनको भी पता है कि वो क्या भेज रहे हैं। और जैसे ही अच्छा पीआर पर्पसेस के लिए, दिखाने के लिए कि सर देखें हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रक्स तो भेज दिए, और फिर उसके एकदम बाद जो अद्वियात का वेयर हाउस है नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, वहां पर बमबारी करके उसको तबाह कर दिया। अब जब हम भूख की बात करते हैं, जब हम फैमिन की बात करते हैं, स्टारवेशन की बात करते हैं गजा में, तो अक्सर बच्चों की बात करते हैं, और कई आपको इस तरह की हमने दिखाए हैं। लेकिन ये आप कभी ना भूलें कि बच्चे, मर्द, ख़वातीन और बूढ़े सब एक ही दोज़ख से गुजर रहे हैं। तो एक मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, एक बुज़ुर्ग फ़लस्तीनी इंसान की, जिसने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। इसकी हमने सबटाइटलिंग नहीं की क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। सुनिए। كم ما اكلتش؟ اليومين اليوم بدون ما تاكل خبز؟ ولا عاد ولا عاد. تعيطش يا حاجة، تعيطش، دموعك غالية ان شاء الله، خلص تعيطش. الله يشفيك دورك. जी अच्छा, अब एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है पिछले कई दिनों से कि, और ये एक्चुअली पिछले पूरे साल से ही हम देख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार कर रही है कि एक कोशिश की जा रही है कि यार ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और कुछ लोग हैं जो ये करना चाह रहे हैं। और तेल अवीव में यकीनन बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। ये देखें कितने लोग निकल आए हैं। ये हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ये नस्ल कुशी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर ये नस्ल खुशी के खिलाफ होते तो आप सोचें कि इतनी तादाद में अगर इजरायली, जहां पर
एड के ट्रक्स रुके हुए हैं, जहां पर इजरायली उनको रोक रहे हैं, वहां पर पहुंच के कहते कि गेट खोलो, तो आपका क्या ख्याल है क्या होता? फौज को गेट खोलने पड़ते। तो असल मसला नेतन्याहू नहीं है, इजरायली सोसाइटी है। और मैं आपको इसकी कुछ झलकियां दिखाना चाह रहा हूं। यह है मोशे फीगलिन, इजरायली सियासतदान, जो खुल के इजरायली चैनल्स पर जब उनसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए गजा का, जवाब सुनिए। אני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. האויב הוא לא החמאס, והוא גם לא הזרוע הצבאית של החמאס, כמו שהפצ"רית שלנו מספרת לנו שאסור לנו לפגוע בחמאסניק, אלא אם כן הוא חלק מהזרוע הצבאית. כל ילד בעזה הוא האויב. אנחנו צריכים לכבוש את עזה וליישבה, ושלא יישאר שם ילד עזתי אחד. אין ניצחון אחר. ये कह रहे हैं कि गजा में हर बच्चा हमारा दुश्मन है। ये हमारी जंग सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं है, ये पूरी फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ है। अगेन ये बयानात आपको कभी CNN या इन तरह की वेबसाइट्स पर आपको नहीं मिलेंगे, हालांकि ट्रांसलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। अच्छा, बहुत ही कम उम्र से ये नफरत सिखाई जाती है इजराइल में। मैंने एक इजरायली किंडरगार्टन टीचर का क्लिप देखा है, वो भी आप देख लें। זאת התרבות הישראלית, אנחנו מסתכלים עליהם כנחותים מאיתנו, אנחנו מתהלכים בהבנה שהערבי שווה פחות מאיתנו. לכן הוא מקבל את הבעיטה, ולכן הוא מקבל את הסתירה, ולכן אנחנו מחנכים כלבים שננעלים על הסתות שלהם ולא עוזבים אותם. לכן אנחנו יורים בהם, כי הם לא שווים. כי מי זה जी अच्छा, अब हम ज़ाहिर है कि मगरबी ममालिक और अमेरिका और यूरोप को तो कोसते ही रहते हैं, लेकिन अभी हाल में जो ट्रंप की पार्टी हुई है सऊदी अरब में और UAE में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, उनमें से किसी एक ने ये नहीं कहा कि यार एक हमारी कंडीशन है कि यार इसको आप रोक दें। वो तो मतलब डिबेट का हिस्सा ही नहीं था। और ये तो कुछ नहीं है, जो आपको याद है कि जो एक मैसेकर हुआ था 15 पैरामेडिक्स का अभी हाल में, जिस ब्रिगेड ने वो मैसेकर किया था उसका नाम है सैयरत गोलानी, और इस वक्त वो मोरक्को के शहर अगादीर में है, डूइंग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस विद द मोरक्कन आर्मी, बड़े फख्र के साथ। वाह।